मेरा नाम अंकुश है। मैं गुजरात के दीव क्षेत्र से हूँ। यह कहानी कुछ दिन पहले की है, जो कि मेरे साथ जॉब करने वाली लड़की की है। उसका नाम रंजना है और वो मेरे साथ पिछले कई साल से काम कर रही थी। वैसे तो मेरे और उसके मन में ऐसा कुछ ख्याल था ही नहीं। उसके साथ काम करने के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी को भी अब 7 साल हो गए थे। रंजना की भी शादी हो चुकी और उसकी शादी को भी 6 साल हो गए थे। हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने तरीके से जी रहे थे। पर कहते हैं ना कि नसीब कहां से कहां ले जाता है, आपको कुछ खबर ही नहीं लगती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम दोनों अपने काम के प्रति वफादार रहते थे और इसीलिए हम दोनों की अच्छी बनती थी। एक दिन हमारे ऑफिस में सभी को एक दिन के टूर पर जाने का फैसला किया गया। सभी को टूर पर जाना अनिवार्य था। सब रविवार के दिन सुबह लगभग 7 बजे तैयार होकर यहाँ से नजदीक पोरबंदर शहर की ओर निकल पड़े। हमारे पास एक 14 सीटर गाड़ी थी। मैं और रंजना पास में बैठे थे। रास्ता खराब होने की वजह से हम लोग आपस में टकरा रहे थे। मेरा हाथ बार बार उसके सीने को टच कर जाता था, फिर भी उसके मन में कोई और भाव नहीं था और ना ही मेरे मन में। फिर वहां जाकर जब सब लोग समुद्र में नहाने गए, वहां कुछ ऐसा हुआ कि उसके नहाने के बाद कपड़ा शरीर पर चिपक गया। नजारा साफ साफ दिख रहा था। उस वक्त मेरी नियत पहली बार बिगड़ी। मैं बार बार उसको देख रहा था। मैंने उसके करीब जाकर उससे कहा, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। उसने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जब उसकी नजर जब मेरे ऊपर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। शादी के बाद उसका शरीर थोड़ा भर गया था और काफी अच्छा हो गया था। उसको देखकर लगता था कि उसका पति उसको खुश रखता होगा। मुझे देखकर रंजना बोली, क्या हुआ जनाब, अपने आप को कंट्रोल करो वरना परेशान हो जाओगे। यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें ठंडा कर सके। आज रंजना ने खुलकर जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो मैं और ज्यादा उत्तेजित हो गया। मुझ में कुछ हिम्मत भी आ गई थी। मैंने भी कह दिया, जब तुम यहाँ उपलब्ध हो तो किसी और का क्या काम। इस पर उसने हंसकर जवाब दिया, सीधे पॉइंट पर आ जाओ। मैंने कहा, जैसी आपकी मर्जी मोहतरमा, जबरदस्ती हमें आती नहीं और प्यार में हम कुछ कमी रखते नहीं। वो बोली, बड़े आशिकाना हो रहे हो। मैंने उसे देखते हुए कहा, जब बड़े बड़े पहाड़ लुभा रहे हों तो कौन मूर्ख होगा जो आशिक नहीं बन जाएगा। वो बोली, क्या करेगे। मैंने कहा, चूमना है। वो आंख मारती हुई बोली, क्या बात है डार्लिंग, आज तो तेरी बीवी बनना ही पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ बन जाना, मुझे भी चैन मिल जाएगा। अब वो तैयार थी। उसने कहा कि चलो जगह बताओ किधर चलना है। मैंने कहा, ओके, कुछ मिनट का टाइम दो। मैंने तुरंत जाकर फोन उठाया और नजदीक के होटल में एक रूम बुक करवा लिया। इसके बाद मैं रंजना को लेने गया। उसने कहा, तुम मुझे उस होटल का नाम और रूम नंबर बताओ और होटल में पहुंचो, सभी की नजर से बचकर मैं आती हूँ। मैं होटल आ गया। थोड़ी देर में वो भी रूम में आ गई। मैंने रूम का दरवाजा बंद करके सबसे पहले उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ बाथरूम में घुस गया। क्योंकि हम दोनों समुद्र में नहा कर आए थे तो पहले उसके नमक को साफ करना था। उसके बाद दोनों रूम में आ गए। बेड पर आकर हम दोनों एक दूसरे को बाहों में समाने को बेताब थे। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और प्यार करने लगे। फिर मेरे होंठ उसके होठों पर लग गए और होंठ चूमने लगा। खूब मजा आ रहा था। हम दोनों का खेल शुरू हो गया। हमारे आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। वो बोली, तेरी इन पर आज इतने सालों बाद कैसे नजर पड़ गई। मैंने कहा, मैंने कभी भी तुझे इस रूप में देखा ही नहीं था। वो हंसी और बोली, मैंने तो तुझे कई बार दिखाने की कोशिश की मगर तू देखता ही नहीं था। मैंने कहा, सॉरी यार।
वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने मुझे बाद में बताया था कि उसका पति ने कभी ऐसा नहीं किया, उसको खूब मजा आने लगा था। आखिर में हम दोनों बाथरूम में जाकर फिर से नहाए और बाद में सबके साथ टूर में लौट आए। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।